जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे आप दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है साथियों कि गोकाक जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है। चलिए साथियों बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लेंगे और बताइएगा कि गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो साथियों आप याद रखेंगे ये आपके घाट प्रभा नदी पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे आप डी कीजिएगा, सही जवाब घाट प्रभा नदी पर है। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे कि कौन सी यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग बैकाल झील होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, बैकाल झील होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि मूंग का जन्मदाता जो है ये किस देश को कहा जाता है। बताइए साथियों कि मूंग का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। तो साथियों भारत को कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, भारत को। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि टेलर घाटी जो है साथियों ये अवस्थित है। बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीएस सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं और 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और बताएंगे साथियों कि टेलर घाटी कहाँ पे अवस्थित है। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया में होगा। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि रोका नामक कृषि किस देश में होती है। बताइए साथियों कि रोका नामक कृषि जो ये किस देश में होती है। तो साथियों ये होते हैं ब्राजील में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, ब्राजील में होती है। अगला प्रश्न है साथियों कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए बताएंगे साथियों कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो साथियों याद रखिएगा थार मरुस्थल होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि काली मिर्च का उत्पादन किस भारतीय राज्य में किया जाता है। बताइए साथियों कि काली मिर्च का उत्पादन किस भारतीय राज्य में किया जाता है। तो साथियों आप याद रखेंगे केरल राज्य में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, केरल राज्य। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे, और प्रश्न क्या दिया गया साथियों कि संसार का यहाँ पे सबसे बड़ा मरुस्थल है। बताएंगे साथियों कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा। तो साथियों सहारा मरुस्थल जो ये संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि चिनूक पवन जो ये किस क्षेत्र से बहती है। तो चिनूक पवन किस क्षेत्र से बहती है साथियों। तो याद रखेंगे आप सभी लोग रॉकी पर्वत से। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, रॉकी पर्वत से बहती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि बृहद बेसिन जो ये अवस्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि बृहद बेसिन जो है ये अवस्थित हो जाएंगे। तो बृहद बेसिन हो जाएंगे साथियों ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया में होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। बताइए साथियों कि हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। तो हरा ग्रह के नाम से साथियों हम सभी लोग वरुण ग्रह को जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, वरुण ग्रह को। आगे देखिएगा साथियों यहाँ पे आपका प्रश्न है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो ये स्थित है। बताइए साथियों कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है साथियों
ये जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, जर्मनी में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात कौन सा है। तो सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात कौन सा है, तो साथियों आप याद रखेंगे टारनेडो हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, टारनेडो होगा। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को साथियों यहाँ पे कहा जाता है। चलिए साथियों आंसर लगाइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताएंगे साथियों कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो किस शहर को साथियों कहा जाता है, तो याद रखिएगा साथियों कानपुर को कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, कानपुर को। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि रजाओं की घाटी जो है साथियों ये अवस्थित है। बताएंगे साथियों कि रजाओं की घाटी कहाँ पे अवस्थित है। तो रजाओं की घाटी जो है साथियों ये मिस्र में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, मिस्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि किस देश को यहाँ पे वाइन यार्ड कहा जाता है। तो साथियों ये कहते हैं आपके फ्रांस देश को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, फ्रांस को कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों कि अंधी घाटियां जो है ना ये पाई जाती है। बताइए साथियों कि अंधी घाटियां पाई जाती है। तो अंधी घाटियां जो साथियों ये आपके क्रस्ट प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि अबोर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। बताइए साथियों कि अबोर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। तो अबोर हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख जनजाति। ऑप्शन ए सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख जनजाति है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। बताइए साथियों कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला किसके हो जाएंगे। तो साथियों याद रखेंगे एंडीज पर्वत का होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एंडीज पर्वत का जो है ना सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला होगा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में जो साथियों किया जाता है। बताइएगा साथियों कि जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो साथियों याद रखेंगे जौ का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, महाराष्ट्र में की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि माउंट एटना है। बताइए साथियों कि माउंट एटना हो जाएंगे। तो माउंट एटना जो साथियों एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी सही जवाब है, एक ज्वालामुखी होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि भारत का प्रवेश द्वार किस स्थान को साथियों कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का प्रवेश द्वार जो है किस स्थान को कहा जाता है। तो साथियों भारत का प्रवेश द्वार जो साथियों यह कहते हैं आपके मुंबई को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि किलिमंजारो एक है। बताइए साथियों कि किलिमंजारो एक क्या होगा। तो किलिमंजारो जो है साथियों आग्नेयगिरी है। ऑप्शन ए सही जवाब है, आग्नेयगिरी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, और प्रश्न क्या दिया गया साथियों कि विजयवाड़ा जो ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों याद रखेंगे विजयवाड़ा जो है ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, कृष्णा नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि फिजी द्वीप जो है ये अवस्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि फिजी द्वीप कहाँ पे अवस्थित है। तो साथियों फिजी द्वीप हो जाएंगे आपके प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, प्रशांत महासागर में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि पुष्टाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। बताइएगा साथियों कि पुष्टाज घास के जो मैदान है ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पुष्टाज घास के मैदान जो साथियों ये हंगरी में पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, हंगरी में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि संसार की छत जो है किसे कहा जाता है। बताएंगे साथियों कि संसार का छत जो है किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों संसार का छत कहते हैं पामेर को। ऑप्शन सी सही जवाब है, पामेर को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है।
चलिए बताएंगे साथियों कि ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है। तो ब्लैक हिल पहाड़ी जो है साथियों ये अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफ जो है क्या यहाँ पे रिकॉर्ड करता है। बताइएगा साथियों कि सिस्मोग्राफ जो है ये क्या रिकॉर्ड करता है। तो सिस्मोग्राफ जो है साथियों ये आपके भूकंप की तीव्रता को मापने में यहाँ पे प्रयोग होता है ना। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है कि वनों का देश जो है साथियों किसे कहा जाता है। बताएंगे साथियों कि वनों का देश किसे कहा जाता है। तो वनों का देश साथियों कांगो को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, कांगो को कहते हैं। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ है। चलिए बताएंगे साथियों कि माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ पर होगा। तो साथियों माउंट एवरेस्ट हो जाएंगे नेपाल में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, नेपाल में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों कि दिफू दर्रा जो है ये किस प्रदेश में स्थित है। बताएंगे साथियों कि दिफू दर्रा किस प्रदेश में स्थित है। तो साथियों दिफू दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है और प्रश्न क्या है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा होगा साथियों। तो याद रखेंगे पेरिनीज होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, पेरिनीज होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखिएगा साथियों सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है यहां पर हो जाएंगे साथियों कौन। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कलसुबाई होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, कलसुबाई होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए साथियों रिवीजन के लिए तो आप कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।